देखिए गाइस, मैं आपको मम्मी की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये है मम्मी की फ़ोटो तो नहीं है, पूरी मम्मी रखी हुई है। देखिए ये मम्मी इन लोगों को इसी सिटिंग पोजीशन में मिली थी। तो सो गाइस, यहाँ से मैं लूँगा राइट ग्यू मॉनेस्ट्री जाने के लिए, और अगर आप लेते जाते हो लेफ्ट साइड तो वो सीधा काजा चला जाएगा, जो कि हम बाद में जाएंगे। अभी फिलहाल का प्लान है ग्यू मॉनेस्ट्री जाने का, और वहाँ पे मैं देखूंगा एक 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी, जिस मम्मी का नाम था सांगा तेंजिंग के नाम से। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा ग्यू विलेज भी, जहाँ पे वो मम्मी मिली थी। तो अभी आप देखिए मेरे दोनों तरफ कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अब हम जाएंगे सीधा ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए, मम्मी देखने के लिए। तो सो गाइस, इस जगह से हमें मिलेगा ग्यू मिनिस्ट्री और ग्यू विलेज की फर्स्ट लुक। अगर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का एरिया, तो वो है हमारा ग्यू विलेज, और उसी के ऊपर एक छोटा सा गोम्पा बना हुआ है जिसका नाम है ग्यू मोनेस्ट्री के नाम से। ग्यू मोनेस्ट्री में मम्मी को एक उसी के साथ छोटा सा मोनेस्ट्री टाइप ही बना हुआ है, जहाँ पे उस मम्मी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और उस मम्मी का नाम था सांगा तेंजिंग के नाम से। वो मम्मी यहाँ पे लोगों को एक खुदाई के टाइम पे मिली थी, और वो आज भी उसी पोजीशन में उन्होंने उसे संभाल के रखा हुआ है। तो गाइस आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ मम्मी को भी, और हम देखेंगे एक छोटा सा प्यारा सा ग्यू विलेज। यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा ग्यू विलेज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप मेरे ऊपर पहाड़ देखोगे तो पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे ही ग्रीनरी है, और ये बहुत ही अमेजिंग है देखने में कि जहाँ पे भी लोग आपको दिखाई देंगे स्पीति में या लद्दाख में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होगी। ये एक छोटा सा बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, और आपको मेरे जो सामने दिखाई देगा, अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आपको ग्यू मिनिस्ट्री दिखनी अब यहाँ से भी शुरू हो गई है। तो हम अभी इंजॉय करते हैं इस छोटी सी राइड को, जो कि ग्यू विलेज के अंदर है। देखिए अब ये जो पेड़ हमें जो दिख रहे हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं पेड़, और इनका येलो कलर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और इन्हीं के बीच से ये जो रोड बनाया हुआ है, ये विलेज के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है विंटर सीजन में, इसीलिए इस जगह को उसी तरीके से डेवलप किया गया है ताकि आप यहाँ पे विंटर सीजन में भी रह सको। यहाँ पे लोगों को अब जब से रोड कनेक्टिविटी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे अब आपको आराम से चीज़ें भी मिलने लग गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन अभी उसी तरीके से चल रही है यहाँ पे जिस तरीके से इन्हें सर्दियों में ज़रूरत होती है। यहाँ पे 24 मंथ्स ही आपका ठंडा ही रहता है, और सबसे बड़ी बात इस विलेज की ये है कि ये विलेज चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और चलते हैं ऊपर ग्यू मॉनेस्ट्री में। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी ऊपर जाकर ग्यू मॉनेस्ट्री का फर्स्ट लुक भी दिखाता हूं। तो अभी आप इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल प्यारे से ग्यू मॉनेस्ट्री विलेज को। सो गाइज ब्यूटीफुल ग्यू विलेज को क्रॉस करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से फर्स्ट लुक ऑफ ग्यू मॉनेस्ट्री। देखिए ये मॉनेस्ट्री कितनी प्यारी लग रही है। पीछे आपको दिखाई देंगे बर्फ के पहाड़,
और इस साइड देखोगे तो पहाड़ों को काट के बना रहे हैं रास्ता, और ये दिख रही है ग्यू मोनेस्ट्री। बहुत ही शानदार इस टाइम ये देखने में लग रही है। तो आइए अब जल्दी से चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी। और देखिए इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए हमारे कुछ फॉरेनर गेस्ट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हम इंजॉय करते हैं इस ग्यू मोनेस्ट्री को। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको ग्यू मोनेस्ट्री दिखाई देगी। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा जहाँ पे मम्मी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये ग्यू मोनेस्ट्री मेरे पीछे ही है। यहाँ पे एक मम्मी प्रिजर्व करके रखी हुई है जो कि 500 ईयर ओल्ड है, और जो यहाँ के लोगों को सिटिंग पोजीशन में विद हेयर के साथ ही मिली थी। यहाँ जो मम्मी जिनकी रखी गई है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था सांगा तेंजिंग, उनका नाम था, जिनकी मम्मी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो मैं आपको चलिए वो ऊपर चल के मैं आपको मम्मी दिखाता हूँ। फिलहाल तो आप ये देखिए, आपको ये दिखाई देगी ग्यू मोनेस्ट्री, और वो छोटी सी जो वाइट वाली है वहाँ पे मम्मी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो चलिए बाकी की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये जगह जो है लाहौल स्पीति के अंडर आती है, और अगर ये आपको सामने दिखाई देगा तो यहाँ से कोई चाइना जो है वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी है ड्रोन वगैरह की। और यहीं से ही नीचे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा ग्यू विलेज। तो ये है यहाँ का। अभी मैं आपको मम्मी के बारे में भी अंदर जाके मम्मी की पिक्चर्स और फोटोज़ भी आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको मम्मी की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये है मम्मी की फ़ोटो तो नहीं है, पूरी मम्मी रखी हुई है। देखिए ये मम्मी इन लोगों को इसी सिटिंग पोजीशन में मिली थी, और इस मम्मी के आगे ये है रखी हुई चीज़ें। और ये देखिए ये मम्मी आज से 500 ईयर्स की पुरानी है। मैं आपको भी इसकी हिस्ट्री बाहर से भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दलाई लामा जी की फ़ोटो भी है, और बुद्धा एंड कुछ दिए इधर जल रहे हैं, ये देखिए। तो अभी ये देखिए गाइस, ये है मम्मी जो प्रिजर्व करके रखी हुई है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि सांगा तेंजिंग वॉज बुद्धिस्ट मॉन्क। ही वॉज फाउंड आफ्टर earthquake in 1975. There was a 6 stupas destroyed in the earthquake, and was found in that of one stupa in 1981 Indo-Tibetan border police, where they did their bunkers in 2002, and the team of researchers from Oxford University of California came there for research of mummy with the help of carbon 40 dating. They found that Sangla Tenzing has been in the same posture since 1430 AD. Scientists mention that nothing is used to be preservation. तो यहाँ की मम्मी की जो स्टोरी है वो अब आपको मैंने बता दी है। तो सो गाइज, ये था हमारा ग्यू मोनेस्ट्री। मम्मी मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ से 15 किलोमीटर्स दूर है बॉर्डर। ये जो ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे ही बॉर्डर है। मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे हमारी तैनात है, तो हमें इतना कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे हम बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और ग्यू मोनेस्ट्री को देख सकते हैं, मम्मी के बारे में जान सकते हैं। तो सो गाइज, मैं अभी उसी जगह पे पहुंच चुका हूं जहां से हमने ग्यू मोनेस्ट्री के लिए था राइट, और अब मैं इसी ही जगह से सीधा चला जाऊंगा आगे काजा के लिए। और आगे जाने का अब जो हमारा प्लान बना है वो हम धनकर मोनेस्ट्री भी देखेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। मैं हूं आपका दोस्त प्रणव, और मेरे YouTube चैनल का नाम है प्रणव राइडर 49। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल स्पीति लेगेसी को। और अब चलते हैं हम आगे काजा की तरफ।